Hello students, welcome once again to the web classes. So far we had completed depreciation account till illustration number 9, जिसमें हमने देखा था कि अगर ओल्ड मशीन जो है वो सेल किया गया हो लॉस के साथ तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, उसको मशीन अकाउंट में किस तरह से शो किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, ये भी सेम टाइप का सम है, लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग है वो प्रॉफिट के साथ है। तो अगर प्रॉफिट के साथ सेल करते हो तो एंट्री कैसे होती है। नाउ क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 10, सो रीड इट। सुषमा लिमिटेड हैज परचेज्ड वन मशीन फॉर 52,000 on 1/4/12. Installation expense of machine was 3,000. तो 52 प्लस 3, ओके, तो मशीन की वैल्यू हो गई 55। ऑन 1/10/13 सेकेंड मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज़ 19,000। ओके, 1/10/13 को परचेज किया है, तो ध्यान रखना डेट अलग है। इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट वॉज रुपीज़ 1,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हुआ 1,000, तो दूसरी वाली मशीन आपको पड़ी 20,000 की। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन on 31/3/2015 फर्स्ट मशीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द बुक वैल्यू। मतलब 31/3/2015 को पहला वाला मशीन जो है वो हमने बेच दिया। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसकी जर्नल एंट्रीज लिखनी है और मशीन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। नाउ सी द नेसेसरी कैलकुलेशन हियर। अब नेसेसरी कैलकुलेशन में देखो, पहला वाली मशीन जो है वो कितने का है, तो 52,000 का है, प्लस उसमें 3,000 रुपये जो है आपने एडिशनल एक्सपेंस दिए, तो टोटल मशीन हो गया 55,000 का। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन करते हैं तो आता है 5500 पर ईयर। ठीक है, पर एनम कहते हैं। ठीक है, 5500 रुपया पहले वाले सेल में। तो अगर मैं एंट्रीज लिखना चाहूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है 1/4/12 को। सो 1/4/12 से लेकर के जो दूसरा मशीन परचेज किया है 1/10/13, तो ये डेट आने में टाइम है, मतलब आप 31/3/13 तक की एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, 31/3/13 के बाद में आता है ये वाला डेट, तो सेकेंड मशीन जो है हम थोड़ी देर बाद कंसिडर करेंगे। तो परचेज की एंट्री लिखें, तो परचेज की एंट्री लिखेंगे अगर, तो परचेज की एंट्री होती है, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट 55,000, टू बैंक अकाउंट 52,000 एंड टू कैश अकाउंट 3,000। इस पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 31/3 को रखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5500 टू मशीन अकाउंट 5500। ठीक है, इसी तरह से ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5500 एंड 5500। तो ये एक साल की हमने जनरल एंट्रीज लिखी। चलो इसको मशीन अकाउंट में शो कर देते हैं। तो मशीन अकाउंट में अगर हम शो करें तो मशीन अकाउंट में लिखेंगे जिस दिन परचेज किया 1/4/12 को, बैंक अकाउंट 52,000 एंड टू कैश अकाउंट 3,000, टोटल हो गया 55,000। उस दिन हमने डेप्रिसिएशन रखा था तो डेप्रिसिएशन हो गया 5500। ठीक है, इस टोटल में से इतना माइनस कर दोगे, 55,000 माइनस 5500, सो बैलेंस कैरी डाउन बचता है आपका 49,500। ये 1 तारीख को 1/4/13 को बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा 49,500। इज दैट क्लियर। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगर देखें तो पहला साल 5500 और वो 5500 चला गया पीएनएल अकाउंट में। इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो होता है कंप्लीट। नाउ चलिए सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर का अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा पहले। तो अगर आप क्वेश्चन यहाँ रीड करते हो तो हाँ, क्वेश्चन रीड अगर करते हैं हम, ये रहा, तो क्वेश्चन रीड करते हैं तो पता चलता है कि आपने सेकेंड मशीन जो है 1/10/13 को परचेज किया है 19,000 में और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 अलग से पे किया है। तो कितने का हो गया, मशीन हो गया 20,000 का। इस 20,000 पे अगर 10% डेप्रिसिएशन देखते हैं तो होता है 2,000, लेकिन ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, पर एनम का डेप्रिसिएशन है। हमें जो है कहाँ से कहाँ तक का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो हमें चाहिए 1/10/13 से लेकर के 31/3/14 तक का डेप्रिसिएशन।
मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करोगे मंथ, तो 10th मंथ की स्टार्टिंग है, तो 10th मंथ 11, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? सो देखो पूरे साल का था 2000, तो 6 महीने का इंटू 6/12 अगर करते हैं तो आता है 1000। तो 1000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन जो है वो 6 मंथ का होगा। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले परचेज की एंट्री डालें 19,000 एंड 1000। तो परचेज की एंट्री तो डेबिट साइड में होगी, मतलब उसकी अगर जनरल एंट्री अगर हम लिखते हैं तो जनरल एंट्री इस तरह से होगी इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 19,000 एंड टू कैश अकाउंट 1000। इज दैट क्लियर? ना आप डेप्रिसिएशन रखेंगे तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना होगा? तो 1000 नए वाले मशीन का और 5500 पुराने वाले मशीन का, तो टोटल हो गया 6500। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6500 टू मशीन अकाउंट 6500। ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6500 एंड 6500। अब मशीन अकाउंट में इफेक्ट देख लें जरा। तो मशीन अकाउंट में अगर इफेक्ट देखें तो होता है, आपने परचेस किया तो उस परचेस के इफेक्ट होगी 19,000 बैंक में और 1000 कैश में। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 6500, किस तरह से 5500 प्लस 1000, इस तरह से यहाँ का टोटल आता है 69,500। ये 69,500 में से आप 6500 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस बचता है 63,000। ये 63,000 आने वाले साल में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। इज दैट क्लियर? नाउ चलो थर्ड ईयर में क्या कह रहे हैं? तो थर्ड ईयर में अगर हम चलें तो थर्ड ईयर में यहाँ लिखा है कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन डेप्रिसिएशन। द फर्स्ट मशीन ऑन 31/3/15 फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सेल करने से पहले ना, कभी भी सेल करने से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डेट देखना है, तो डेट कौन सी है? तो डेट है 31/3/15, मतलब साल का अंतिम दिन है। अंतिम दिन है मतलब पूरा डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। कितना? तो पहले वाले मशीन का डेप्रिसिएशन है 5500 और दूसरे वाले मशीन का पूरा सेल का डेप्रिसिएशन होता है 2000। इस तरह से डेप्रिसिएशन हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 7500। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आप दे दोगे, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7500 टू मशीन अकाउंट 7500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7500 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7500। अब चलो नेसेसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा पहला मशीन बेचा तो वो कितने रुपए का था। तो आप देखो जो फर्स्ट मशीन है जब आपने परचेज किया तो वो था 55,000 का, ठीक है। उसमें आपने 3 साल तक डेप्रिसिएशन रखा 5500 के हिसाब से, तो टोटल 16,500 हो गया डेप्रिसिएशन। माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू बचती है 38,500। अब इस 38,500 पे बुक वैल्यू है, ये कौन सी हो गई? बुक वैल्यू। ये हो गया आपका बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू पे आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो 20% प्रॉफिट, मतलब 20% ज़्यादा मिल रहा है। तो 38,500 इंटू 20% अगर करोगे तो वो अमाउंट आती है 7700। ये हो गया प्रॉफिट का अमाउंट। इस तरह से आपको टोटल बैंक में पैसा कितना मिलेगा? तो टोटल बैंक में पैसा मिलेगा 46,200। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 46,200। कितना? 46,200। नाउ चलिए एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 46,200, मशीन गया टू मशीन अकाउंट 46,200। जो प्रॉफिट हुआ है उसको अलग से लिख दो। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए आप अलग से एंट्री कर सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इन दोनों की आप कंबाइन एंट्री दे सकते हो। कंबाइन एंट्री कैसे दी जाएगी? तो कंबाइन एंट्री इस तरह से दी जाएगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 46,200 टू मशीन अकाउंट, वहाँ लिखो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी आई थिंक सपोज 38,000 समथिंग था ना बुक वैल्यू, तो वहाँ लिख दो बुक वैल्यू। एंड टू पीएनएल अकाउंट आप लिख सकते हो 7700। इज दैट क्लियर? अब चले हम जरा मशीन अकाउंट पे। तो मशीन अकाउंट पे चलते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ लिख दिया, जो पैसा मिला बैंक अकाउंट वो यहाँ लिख दिया। अब देखो अगर आपको लॉस होता है तो एंट्री होगी इस तरफ, मशीन अकाउंट के इस तरफ, और प्रॉफिट होता है तो एंट्री होगी इस तरफ। तो यहाँ हुआ है 20% का प्रॉफिट, तो हमारा जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 7700। इस तरह से जब आप
डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आता है 70,700, 70,700। इस 70,700 में से ये दो वैल्यू आप माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो जो बचता है वो हुआ आपका बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन बचा 17,000। ये 17,000 जो है, ये 17,000 जो है वो सिर्फ है सेकंड मशीन का, फर्स्ट मशीन तो बिक गया। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या है, हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर करना है बस। इसको तो आप आराम से अकेले में भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो होपफुली आपको समझ में आ चुका है। नाउ अगर समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से एक लेक्चर में एक सम जो है वो इनफ है। आप अगर एक सम भी करते हो अच्छे से, दैट वुड बी ग्रेट। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को यहीं एंड कर देना चाहिए। ये इलस्ट्रेशन 14 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क ये है, जो भी इलस्ट्रेशन मैंने अभी कराया, इलस्ट्रेशन कौन सा था, 10 था या इलस्ट्रेशन 10 जो है वो आपको 2 बार करना है, इलस्ट्रेशन 2 टाइम्स, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।